Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your tests of internal assignment B1 were good. So, from today, we are starting the syllabus of internal assignment B2 and our subject is English grammar. In today's video, I will explain you lesson 14 and the topic of the lesson is prepositions. So, to understand what is prepositions and all the types of prepositions, you have to watch this full video. So, let's get started. The first topic is prepositions. So, prepositions show the relation between nouns or pronouns to other words in a sentence. Prepositions क्या करते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम होती हैं उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं. लाइक इन अ सेंटेंस मैनी वर्ड्स आर देयर. सो जो नाउन एंड प्रोनाउन है उसका जो रिलेशनशिप है उसका रिलेशनशिप बताती हैं दूसरे वर्ड्स के साथ. दे कैन शो टाइम, प्लेस एंड मूवमेंट. और ये टाइम भी शो कर सकते हैं, प्लेस भी शो कर सकते हैं एंड मूवमेंट भी शो कर सकते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज द काउ वॉज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री. जो काव है वो पेड़ की छाया में बैठी है. सो हेयर इन इज प्रीपोजिशन एंड इन इज जॉइनिंग काउ टू द ट्री एंड शेड. रिलेशनशिप बता रही है कि काउ का रिलेशनशिप क्या है शेड और ट्री के साथ. Second is the important letters are on top of the table. Third, the students assembled after the bell was sounded. स्टूडेंट्स कब असेंबल हुए? जब आफ्टर द बेल वो साउंडेड, जब बेल का साउंड आ गया था. सो इट इज शोइंग टाइम. नेक्स्ट इज द रिवर फ्लोज थ्रो द ग्रीन वैली. सो जो रिवर है वो किसके लगभग बहती हुई जाती है, किससे गुजरती हुई जाती है? ग्रीन वैली से. सो इट इज शोइंग प्लेस. यू शुड ट्रैवल बाय बस मोर ऑफन इफ़ यू वॉन्ट टू सेव मनी. तुम्हें ज़्यादातर बस से ट्रैवल करना चाहिए अगर तुम अक्सर अपने पैसे बचाना चाहते हो. So these all are prepositions. So prepositions are the words which show the relationship of noun and pronoun to other words in a sentence, and they can also show time, place and movement. Now next is kinds of prepositions. So prepositions are of various types depending on the function they perform in a sentence. प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन एक सेंटेंस में परफॉर्म कर रहे हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. सो एज the name is showing that it shows time only. So prepositions of time show when a person or thing perform an action. So preposition of time क्या दिखाता है कि एक सेंटेंस में कोई चीज़ या कोई व्यक्ति एक्शन को कब परफॉर्म करता है, किस समय परफॉर्म करता है. सम कॉमन prepositions of time are by, until, till, before, after, at and within. So common prepositions of time आपकी यही हैं: will, sorry, until, till, before, after, at and within. Let's see the examples. She started studying a day before the test. उसने टेस्ट से एक दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया. सो बिफोर इज शोइंग द टाइम. कब स्टार्ट किया? बिफोर द टेस्ट. दे केम टू द पार्टी आफ्टर इट गॉट ओवर. वो पार्टी में तब आए जब ये ख़त्म हो गई थी पार्टी. सो आफ्टर इज शोइंग टाइम. वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न. मेरे लिए इंतज़ार करो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ. सो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ, इट इज़ ऑल्सो शोइंग टाइम. सो दे ऑल आर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम ओनली. Second topic is prepositions of place. Prepositions of place show the location of a person or thing in a sentence. So what do prepositions of place do? दे शो द लोकेशन ऑफ अ पर्सन और थिंग. एक व्यक्ति और एक चीज़ की लोकेशन दिखाती हैं एक सेंटेंस में. सम कॉमन प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस आर ऑन, बिलो, अबव, underneath, at, beside and inside. They all are showing the location. They all are used to show location, sorry. सो लाइक आपका ऑन किसी चीज़ के ऊपर, बिलो किसी के नीचे, अबव ऊपर, बिसाइड पास में, इनसाइड अंदर. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर. डू नॉट स्टे आउटसाइड इफ इट रेन्स. बाहर मत रुको अगर बारिश होती है तब. सो आउटसाइड इज शोइंग द लोकेशन. सेकेंड, कैन यू प्लेस द चेयर बिसाइड द विंडो. क्या तुम चेयर को विंडो के पास प्लेस कर सकते हो, रख सकते हो. सो बिसाइड इज शोइंग द लोकेशन ऑल्सो. Next type of preposition is prepositions of movement. So by the name it is showing that it shows movement. Prepositions of movement are used to show movement to or from a place. किसी एक जगह से जाना या किसी एक जगह पर आना, दोनों ही movement जो है वो prepositions of movement show करता है. You can go somewhere and you can come from somewhere. Let's see the examples. Lalita ran across the street to pick up the
boy who had fallen on the pavement. So ललिता जो है वो सड़क के उस पार गई भागती हुई, किसको उठाने के लिए, एक बच्चे को जो कि पेवमेंट यानी स्टेडियम में गिर गया था. सो अक्रॉस इज शोइंग द मूवमेंट, कि वो मूवमेंट उसका कहाँ हुआ, इस पार से उस पार. सेकेंड, द रॉबर्स कट थ्रू द फॉरेस्ट टू एस्केप द पुलिस. सो रॉबर्स जो थे उन्होंने कहाँ से कट मारा, फॉरेस्ट के जरिए कट मारा भागते समय, ताकि वो पुलिस से बच सकें. द कपल वॉकड आउट ऑफ द थिएटर एंड मिंगल्ड विद द क्राउड. जो कपल है वो कहाँ से निकला, थिएटर से बाहर निकला. सो द मूवमेंट इज कि कहाँ से निकला, बाहर आया, एंड भीड़ में मिल गया. द बस वॉज मूविंग स्लोली टूवर्ड्स द terminus. So they all are preposition of movement. Someone is going somewhere and someone is coming from somewhere. Prepositions used with vehicles. Now जब movement की बात कर रहे हैं, so many prepositions are used with vehicles also. We use prepositions like in, on and by when we talk about vehicles. जब हम vehicles के बारे में बात करते हैं तो हम in, on और by का use करते हैं. When we talk about general ways to travel, we use the preposition by. जब हम general सामान्य वे की बात करते हैं travel की, तब हम by का use करते हैं. But if we can stand or walk in a vehicle while it moves, we use on. On का use हम vehicle के साथ कब करते हैं, जब कभी किसी vehicle के ऊपर हम खड़े हो सकते हैं, वो move कर रहा है, we are standing on it, we are walking on it, तो हम उसके साथ on का use करते हैं. Like आपका ship होता है, like ship is moving on the water and you can stand also, you can walk also. So हम ship के साथ move क्या करते हैं, on का use करते हैं. Sorry. When we can only sit in a vehicle, we use in. जब हम किसी व्हीकल के ऊपर केवल बैठ सकते हैं जब वो मूव करे, तब हम in का यूज़ करते हैं. Let's see the examples. We came here in a taxi to be on time. हम यहाँ टैक्सी से आए समय पर आने के लिए. So here we have used in because टैक्सी में आप खड़े नहीं रह सकते. You cannot walk, you have to sit. That's why हमने क्या किया, in लगाया है. Next is I travel by bus on a regular basis and face no problems. मैं ट्रैवल करता हूँ बस से रेगुलर बेसिस पे और मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है. नेक्स्ट इज वी वेंट टू द अंडमान आइलैंड ऑन अ लग्जूरियस शिप. हम अंडमान आइलैंड गए और बहुत ही लग्जूरियस शिप पर थे. ऑन बिकॉज जब वो मूव करता है तब आप उस पर खड़े रह सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपको ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन. सो समटाइम्स प्रीपोजिशंस आर नॉट रिक्वायर्ड इन अ सेंटेंस. कभी कभी एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. प्रीपोजिशंस आर ओमिटेड बिफोर वर्ड्स लाइक टुडे, येस्टरडे, टुमारो एंड होम. जब हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं जैसे कि टुडे, येस्टरडे, टुमारो और होम का, तब हम प्रीपोजिशन को ओमिट कर सकते हैं, हम प्रीपोजिशन को स्किप कर सकते हैं. वी कैन मीट विद यू टुमारो, वी कैन मीट यू टुमारो, दैट इज करेक्ट. सो विद इज नॉट नीडेड बिकॉज हमने टुमारो का यूज़ किया है. ऑन सेकेंड नंबर द रूल इज प्रीपोजिशंस आर नॉट यूज्ड आफ्टर वर्ड्स लाइक दिस, दैट, नेक्स्ट, every, last and all when accompanied by words like morning, afternoon, night and daytime. जब कभी भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ कभी भी इन वर्ड्स के बाद नहीं होता है, जैसे कि आपके लाइक वर्ड्स हैं आपके दिस, दैट, नेक्स्ट, एवरी, और when accompanied by words like morning, और जब कभी भी morning, afternoon, night and daytime होता है. I met her in this afternoon, I met her this afternoon. So हम इनका यूज़ नहीं करेंगे. Prepositions are not used between a transitive verb and its object. कभी भी preposition का यूज़ transitive verb और उसके object के बीच में नहीं होता है. She is playing on a guitar. Playing is verb and what is the object? The object is guitar because she is playing guitar. So she is playing a guitar. हम on का यूज़ नहीं करेंगे. So this was the lesson 14, preposition. I hope everything is clear to all of you. Every definition is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.